माँ बाप की एक बहुत बड़ी समस्या हो जाती है कि बच्चे रात में बार बार जगा करते हैं। मेरी खुद की ट्विन प्रेगनेंसी हुई है, तो आप खुद इमेजिन करके देख सकते हैं कि ट्विन बच्चों को उनको पालना पोसना मेरे लिए कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कितना ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहा है। तो मैं अपनी कुछ पेरेंटिंग टिप यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, जिससे कि आप बच्चे को कुछ आराम, कुछ राहत ज़रूर दे सकते हैं। क्योंकि जो बच्चे के जगने की जो टेंडेंसी होती है वो सभी बच्चे की होती है, और वो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी वैसे वैसे बच्चा चैन की नींद सोना शुरू कर देगा। लेकिन जब अगर बच्चा छोटा है तो वो 1 से 2 बार ज़रूर जगेगा, जो कि बिल्कुल नेचुरल है। लेकिन फिर भी कुछ आप ऐसे टिप्स को अपना सकते हैं जिससे बच्चे की स्लीपिंग जो आवर्स है वो लंबी हो जाएगी और माँ बाप को भी बहुत ज़्यादा चैन महसूस होगा। क्योंकि जो माएँ होती हैं वो या तो नॉर्मल डिलीवरी से गुजर के आती हैं या फिर सी सेक्शन से गुजर के आती हैं, तो उनकी बॉडी को भी अगर प्रॉपर रेस्ट नहीं मिलेगा, प्रॉपर आराम नहीं मिलेगा, तो उनकी हीलिंग भी बहुत कम होगी। तो आज की इस वीडियो में कुछ छोटी मोटी टेक्निक है जो कि मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है, प्लीज़ शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हर्षिता वर्मा है और आपका मेरे चैनल ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आपको क्या चेक करना है कि बच्चे के हिसाब से सारी चीज़ें होनी चाहिए। बच्चे को अगर गर्मी लग रही है तो गर्मी को आपको कम करने के लिए आप कूलर चला सकते हैं, पंखा चला सकते हैं, एसी ऑन कर सकते हैं। क्योंकि आपको बच्चे को कंफर्टेबल पोजीशन पे सुलाना है, उसके हिसाब से जो उसको कंफर्ट जोन उसको मिले उस हिसाब से चीज़ें मेंटेन करिए। अगर विंटर में अगर आपके बच्चे को कंफर्ट देना है तो आप रूम हीटर जलाइए या फिर कुछ अपने घर को इतना गर्म रखिए, बाहर की हवाओं को ना आने दीजिए, ताकि रूम का जो टेम्परेचर है वो अनुकूलित रहे। तो जितना ज़्यादा आप अपने आसपास के वातावरण का जो माहौल है, उसके जो रूम टेम्परेचर है, उसको अगर आप मेंटेन करते हैं जो कि बच्चे के हिसाब से है, तो वो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा सूदिंग महसूस होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है बच्चे की क्लोथिंग। आप बच्चे को क्या पहना रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस आपने कर दिया गर्मी के दिनों में तो बच्चा इरिटेट होगा, उसको गर्मी लगेगी। और अगर बहुत ज़्यादा ओवर ड्रेस के अलावा भी ओवर ड्रेस कर दिया विंटर में, तब भी बच्चा इरिटेट होगा। यानी कि आपको एकदम सूटेबल कपड़े पहनाने हैं, चाहे कोई सा भी मौसम हो। बच्चे को कंफर्टेबल करिए। अगर रूम काफ़ी ज़्यादा गर्म है, अगर आपने पूरा अच्छा मेंटेन किया हुआ है विंटर के सीज़न में, और फिर भी अगर आपने 5 स्वेटर पहना दिए तो वो गलत होगा, क्योंकि बच्चा इरिटेट हो जाएगा। बच्चे को वैसे ही कपड़ा पहनाइए जिस तरह से वो सोने में उसको आरामदायक फील हो, चाहे वो गर्मी हो या फिर विंटर का मौसम हो। तो इस तरह से आप चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे को काफ़ी कंफर्टेबल लगे। और मेक श्योर करिए कि एक बार बच्चे की डायपर को भी आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि बच्चे को जब अगर आप डायपर पहनाते हैं तो उसके रबड़ भी अगर बच्चे को चुभ रहे हैं, उसकी जो स्ट्रिप है अगर बच्चे को चुभ रही है, तो उससे भी बच्चे को परेशानी हो सकती है। इसलिए बच्चे की क्लोथिंग के ऊपर आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होती है कि जब भी अगर आप बच्चे को सुलाने जा रहे होते हैं तो उस टाइम पे बच्चे को आप प्रॉपर फीड ज़रूर दें, और फीड कराने के बाद उसके डायपर को ज़रूर चेंज करें। डायपर अगर चेंज हो जाएगा, क्योंकि अगर जब बच्चा फीड करता है तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस बनते हैं कि बच्चा स्टूल पास कर देता है या तो उसको टॉयलेट आती है, तो बच्चा एक बार ज़रूर पी और पू ज़रूर करता है। लेकिन जब अगर आप बच्चे को सुला रहे होते हैं तो मेक श्योर करिए कि उसने ये सारी दोनों चीज़ें कर ली हैं, ऑलरेडी उसका रूटीन हो गया है। उसके बाद उसको फ्रेश डायपर आपको पहनाना है और बहुत ही लूज़ रखना है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइट आपने कर दिया, क्योंकि परेशानी होगी। लूज़ रखिएगा तो बच्चा कंफर्टेबल रहेगा और तुरंत से आप दोनों को नहीं जगाएगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप बच्चे को रोने को ये बिल्कुल ना समझे कि बच्चा इरिटेट हो रहा है, क्योंकि कई बार बच्चे भूख की वजह से भी रोते हैं, इरिटेशन से भी रोते हैं, क्योंकि उनका सारा का सारा जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ रोने से ही पता चलती है कि उनको किसी भी चीज़ की परेशानी है तो वो बस रो देते हैं, चाहे वो भूख हो या फिर डिस्कम्फर्ट हो। तो आपको इन दोनों बातों का ख्याल रखना है कि बच्चे को अगर आपने अच्छी तरह से फीड कराया है या फिर बच्चा पूरी तरह से कंफर्टेबल है तो वो आराम से सो जाएगा, उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या कि बच्चे को अगर हल्की फुल्की भी सर्दी है या उसके गले में घरघराहट है, उसका नाक जाम हो रहा है, यानी कि ब्लॉकेज हो रही है, नाक में सांस अच्छी तरह से नहीं जा रही है, बच्चा मुंह से सांस ले रहा है, तो ऐसे केस में भी आपको परेशानी हो सकती है। तो इसके लिए सेपरेटली मैंने एक वीडियो बनाया है कि छोटे बच्चे की सर्दी को आपको कैसे कम कर सकते हैं, गले में जो घरघराहट है उसको कैसे कम किया जा सकता है, और साथ ही साथ बच्चे को नेज़ल ड्रॉप वगैरह भी ज़रूर दें, ताकि जब बच्चे की नोज़ क्लियर होगी तो वो आराम से सो सकते
सकेगा। लेकिन अगर मान लीजिए कि बच्चे को बार बार ये प्रॉब्लम आ रही है, नोज़ के लिए आपने नोज़ उसका क्लियर भी किया है फिर भी बच्चा जग जा रहा है, तो उसको करवट पे आपको ज़रूर सुलाना चाहिए। एकदम से आपको पीठ के बल बच्चे को नहीं सुलाना चाहिए। करवट पे अगर आप बच्चे को सुलाइएगा, चाहे राइट या फिर लेफ्ट, तो उससे बच्चे को सांस लेने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी और बच्चा लंबे समय तक सोता रहेगा, माँ बाप भी ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। 6th इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर बच्चे को दांत भी निकल रही होती है तो दांतों में जो मसूड़े होते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा खुजली होती है, उनको इरिटेशन महसूस होती है, उस टाइम पे भी बच्चे जगते हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ऐसे सूदर का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ ऐसे जो भी अगर आप शहद वगैरह का इस्तेमाल करते हैं तो शहद भी बच्चे के मसूड़े में लगा सकते हैं, जिससे कि बच्चे को रिलैक्स फील हो। और शहद की तासीर को लेकर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि विंटर के सीज़न में अगर आप शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसकी जो प्रकृति है वो गर्म तासीर की होती है, और अगर गर्मियों में अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसकी जो प्रकृति है वो ठंडक प्रकृति की हो जाएगी। तो इसलिए आपको शहद को लेकर चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। आप बच्चे के मसूड़े में शहद भी लगा सकते हैं या फिर कोई मेडिकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन आती हैं जो कि आप बच्चे को दे सकते हैं। एलोपैथिक भी मेडिसिन आती हैं जिससे कि बच्चे को राहत मिलेगी उनके टीदिंग के टाइम पे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चे को एक और भी समस्या आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इग्नोर नहीं किया जा सकता है। वो समस्या है कि बच्चे को अगर बुरे सपने आ रहे हैं या कुछ ऐसी घबराहट है जो कि सबकॉन्शियस माइंड में बैठी हुई है, जैसे कि कोई ऐसा फेस बच्चे ने देख लिया, कोई ऐसी डरावनी चीज़ देख ली, या फिर बच्चे को नज़र लग गई है, या ऐसी तमाम तरह की चीज़ों में भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि बच्चा कंफर्ट हो। अब जैसे बच्चे को नज़र लगी है तो उसके ऊपर सेपरेटली मैंने वीडियो बनाया हुआ है, और इन दोनों वीडियो की लिंक, जो कि कफ वाली वीडियो और नज़र लगने वाली वीडियो, ये दोनों वीडियो मैं एंड स्क्रीन पे ड्रॉप कर दूंगी, जिसको आपको ज़रूर देखना चाहिए इस वीडियो के बाद, ताकि आपको पूरी नॉलेज मिल सके और आप अपने बच्चे की कंफर्ट जोन को फील करा सकें और उसको अच्छी तरह से उसको अच्छी नींद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब होता क्या है कि जब बच्चे बुरे सपने देखते हैं या बार बार ये टेंडेंसी आती है, तो ऐसे केस में आप अपने होली मंत्र वगैरह पढ़ सकते हैं। जिस भी धर्म को अगर आप बिलोंग करते हैं तो आप भगवान को, ईश्वर की कामना कर सकते हैं, कोई ऐसा मंत्र पढ़ सकते हैं। और फॉर एन एग्जाम्पल जैसे ओम नमः शिवाय बोल के सुला सकते हैं, या फिर जय बजरंगबली, कुछ भी आप इस तरह की जैसे चीज़ों को आप जब बार बार रिसाइट करते हैं तो उससे भी घर में पॉजिटिविटी फैलती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा इन्वायरमेंट हो जाता है। और साथ ही साथ आपको बच्चे के तकिए के नीचे जैसे कि 2 लहसुन की कलियां रख देनी चाहिए, या फिर आपको कुछ होली बुक रख देनी चाहिए, जैसे कि हनुमान चालीसा रख देना चाहिए, या फिर बच्चे को एक लोहे का टुकड़ा रख देना चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीज़ें जो कि आपके धर्म में मानी जाती है, जिससे भी बच्चे को काफ़ी आराम और रिलैक्स नींद आएगी। और ये सारे टिप्स को अपना के ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर कि आप बच्चे को लेके काफ़ी ज़्यादा चिंतित जो रहते हैं, आपकी चिंताएं भी दूर होगी, क्योंकि जितना ज़्यादा उसकी नींद की क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी हेल्थ भी अच्छी बनेगी, उसको भूख भी अच्छी लगेगी, और साथ ही साथ माँ बाप को भी थोड़ा सा रिलैक्समेंट मिलेगा, माँ बाप भी थोड़ा सा उसके साथ कंफर्ट फील कर सकते हैं। तो ये वीडियो में दी गई जानकारी मेरे खुद की पर्सनल, एक कह सकते हैं कि सारी चीज़ें मेरी पर्सनल रही हैं, और ये बहुत ही ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने अपने बच्चों के साथ ये किया है और बहुत ज़्यादा इसका असर पड़ा है। तो आप इस वीडियो को ज़रूर सेव कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा और अपने बच्चे के साथ भी ज़रूर फॉलो करिएगा। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे इंस्टाग्राम पे और फेसबुक के पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड बेबी केयर।